हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और जितने भी हमारे ट्रैवलर्स देखने वाले हैं या ट्रैवल करना पसंद करते हैं, सो आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम एक कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल करने के शौकीन हैं, या आप पे रिमोट वर्कर्स हैं, फ्रीलांसर हैं, आप ऑनलाइन जॉब करते हैं, काम करते हैं, और आप साथ साथ आपको ट्रैवल का शौक़ है, तो आप दुनिया के खूबसूरत कंट्रीज़ उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस कंट्री का नाम है वियतनाम। और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने मैं खुद भी प्लान कर रहा हूँ इस समर वियतनाम विज़िट करने का अपने ट्रिप के लिए। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको वियतनाम के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, कल्चर के बारे में, और अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो सारा वीज़ा प्रोसेस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने लैपटॉप की कंप्यूटर की स्क्रीन से आपको बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या साउथ एशिया से किसी भी कंट्री से हैं। और इवन अगर आप यूएस से, यूके, कनाडा और ऐसे कंट्रीज़ में हैं और आप वियतनाम का वीज़ा लेना चाहते हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं फॉर टूरिज्म पर्पज़, तो इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि जो वियतनाम है वो बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। अगर आप नेचर लवर हैं, माउंटेन्स लवर हैं, और अगर आप हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप अपना दुनिया को देखने का एक सफ़र स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस रीजन से स्टार्ट करें, क्योंकि उसकी बहुत सारी रीज़न है। वियतनाम बेसिकली एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जनूब मशरकी एशिया है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। और थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के साथ इसका बॉर्डर लगता है। और ऊपर टॉप अगर नॉर्दर्न की तरफ जाएँ तो चाइना के साथ में इनका बॉर्डर लगता है, और साथ में जो है गल्फ ऑफ थाईलैंड है। तो बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही फ्रेंडली पीपल हैं। अगर आप इनका जो कल्चर के बारे में जाएं, जिस तरह अगर इनकी बहुत फेमस सिटीज़ हैं, हो ची मिन सिटी, हनोई के अंदर आपको कल्चर, एक हेरिटेज और आपको लेक्स देखने को मिलेंगी, और बसलिंग स्ट्रीट्स। उनका वियतनामीज जो कुजीन है, लोकल फूड है, स्ट्रीट फूड है, वो बहुत बहुत मज़ेदार है। इट्स फुल ऑफ हेरिटेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। आप जब भी हम लोग वियतनाम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में होता है कि यार वहाँ पे तो जंग है, वियतनाम वॉर, अगर आपने पढ़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। वॉर जो है वो 1975 में ख़त्म हो चुकी थी। वियतनाम बहुत इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। अगर आप आज की डेट में 2025 में वियतनाम विज़िट करना चाहते हैं तो आप पहले यूट्यूब पे देख लें, जहाँ पे मर्ज़ी आप देख लें, वियतनाम बहुत बहुत डेवलप हो चुका है, टूरिज़्म का बहुत बूम आ चुका है। तो बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। मैं इस वीडियो के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ वीज़ा प्रोसेस के बारे में देखेंगे, और उनके जो मेजर सिटीज़ हैं, आप कौन सी किस सिटीज़ के अंदर आप लैंड कर सकते हैं, उनकी करेंसी के बारे में बात करेंगे, और कुछ ऐसी प्रोसेस है कि आप अपना वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आप अपने पासपोर्ट की पिक्चर्स अपलोड करनी है, कौन से आपने बुकिंग किस तरह करनी है, वहाँ पे इमिग्रेशन जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कैसे आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। आप दो तरह वियतनाम का वीज़ा ले सकते हैं। एक तो है कि आप ऑन अराइवल, वीज़ा ऑन अराइवल, आप वहाँ पे स्टिकर वीज़ा अगर लेना चाहें तो वियतनाम की जो कोई भी ट्रैवल एजेंसी है वहाँ से आपको एक इनविटेशन लेटर लेना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है। दूसरा जो मैं दूसरे वीज़ा के ऑप्शन आपको बताऊँगा, तो आपको यहाँ से अगर आप अपने कंट्री से किसी से आप इनविटेशन लेटर मंगवाना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बट अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल या स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनके रेट्स और उनको जो प्राइसेस हैं वो देख के आप अपना इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। और वो लेटर जब आप वियतनाम में लैंड कर जाएंगे किसी भी उनके सिटी में, तो वहाँ पे आपको इमिग्रेशन के डेस्क पे आपको वो लेटर उनको दिखाना है। वो आपके पासपोर्ट पे वो स्टिकर वीज़ा को स्टैंप लगा देंगे, एंड देन आई थिंक यू कैन ट्रैवल फॉर 30 to 90 डेज। डिपेंड करता है कि आपने मल्टीपल एंट्री के लिए लेना है या सिंगल एंट्री के लिए लेना है। मैक्सिमम जो विजिट वीज़ा या टूरिज्म वीज़ा जिसे हम कहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, वो 90 डेज़ का होता है, बट आई थिंक अभी आप 30 डेज़ का भी ले सकते हैं।
सो दूसरा जो ऑप्शन है वो है ई वीज़ा, जिसको कहते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर है, जो वियतनाम ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ के लिए वो ई वीज़ा दे रहा है। जिन कंट्रीज़ का वीज़ा एग्जाम्पशन है वो ऑब्वियसली उनको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है मैं यही रिकमेंड करूँगा जो ई वीज़ा है। सो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ वो बेसिकली ई वीज़ा ही है। और ऑफिशियल जो वियतनाम की इमिग्रेशन की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वहाँ पे हम जाके इस वीज़ा को अप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉर्मल वर्किंग डेज़ हैं वो 5 to 10 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है, बट इन स्पेशल केसेज या इन एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अगर आपको कोई रिजेक्शन आती है या एरर्स आते हैं तो इट कैन टेक 15 to 20 डेज ऑल्सो। सो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। सो इन आवर केस हम पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे और मैं आपको पूरा प्रोसेस गाइड करूँगा, बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आप किस तरह वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप वियतनाम का ई वीज़ा हमने कैसे अप्लाई करना है। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करेंगे फॉर वियतनाम ई वीज़ा। यहाँ पे आपको नीचे लिंक्स मिल जाएंगे। सो जब आप ये टाइप करेंगे तो आपको ये डिफरेंट लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि यू जस्ट लैंड ऑन द वैलिड एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट। सो यहाँ पे काफ़ी सारे कुछ और भी लिंक्स होते हैं जो कि समटाइम्स फेक भी हो सकते हैं, बट मोस्टली इनमें जितने भी टॉप रैंक पे आ रहे हैं वो इनके ऑफिशियल लिंक्स ही होते हैं। सो जो हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम विच इज़ ई वीज़ा फॉर वियतनाम, और नेक्स्ट इट विल बी रीडायरेक्टेड टू द ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट। सो हमने वीडियो के स्टार्ट में ये देखा था कि मैंने आपको दो कैटेगरीज वीज़ाज़ की बताई थी। नंबर 1 दी ऑन अराइवल और अप्रूवल लेटर और स्टिकर वीज़ा जिसको हम कहते हैं, और आप इनकी जो वियतनाम की जो एम्बेसी है वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इन सम केसेस जो कुछ ट्रैवल एजेंट्स या ट्रैवल एजेंसीज आपको अप्रूवल लेटर मंगवा के देती हैं जो वियतनाम के अंदर ऑफिशियल रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं उनके थ्रू, देन आप उस लेटर पे आप वियतनाम ट्रैवल कर सकते हैं। और ऑन अराइवल वहाँ पे जब आप किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करके आप वो लेटर इमिग्रेशन डेस्क पे दिखा के आप अपना स्टैंप या स्टिकर वीज़ा लगवा सकते हैं। बट जो दूसरी ऑप्शन थी इस वीडियो के अंदर हम उसको कवर करेंगे विच इज़ वियतनाम ई वीज़ा। जैसा कि अभी आप अपने वेबसाइट पे देख भी सकते हैं इस पर कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको थ्री स्टेप्स के अंदर ये एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है। एक पहला आपको फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट पेमेंट एंड रिसीव ई वीज़ा ऑनलाइन। तो ये 3 स्टेप्स है, बाकी नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप उनको पढ़ सकते हैं। ऑल्सो वियतनाम ई वीज़ा इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर मैक्सिमम ऑफ 90 डेज़ फॉर सिंगल और मल्टीपल एंट्रीज, इट डिपेंड ऑन योर ट्रैवल स्टाइल और आप जितना आपका स्टे है। तो ये नीचे आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप इनकी पढ़ सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पे ये सारी आपने डिटेल्स पढ़ लेनी है और इनको कंफर्म करके आप नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे हम चले जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप हमारा जो प्रॉपर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे कि आप अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। सो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं पासपोर्ट को लेके, पासपोर्ट के इमेज साइज़ और उसके जो फॉर्मेट है। तो फॉर द वीडियो पर्पस, क्योंकि मैं आपको एक ऑब्वियसली जो ओरिजिनल डिटेल्स है वो तो अपलोड नहीं कर सकते, बट मैं आपको एक सैम्पल जो एग्जैक्ट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं सैम्पल वो आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपनी एक फ़ोटोग्राफ जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। उसके लिए मैं कुछ सैम्पल ही अपलोड करूँगा। यहाँ पे मैंने कुछ डाउनलोड करके रखा है। तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन अपना पासपोर्ट और पिक्चर अपलोड करेंगे तो इनका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी जो फ़र्स्ट नेम है, पासपोर्ट नंबर है, वो सब डिटेक्ट कर लेता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको देखेंगे कि जैसे ही मैं अपलोड करूँगा ये दोनों डॉक्यूमेंट नीचे कुछ डिटेल्स फिल आउट होके ऑटोमेटिकली वो मिडल नेम है या डेट ऑफ बर्थ है या आपका जो जेंडर है या आपका पासपोर्ट जो नंबर है वो नीचे दे देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे। तो यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे हम,
आप जहाँ से अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंडिया भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो आई विल सेलेक्ट पाकिस्तान। आईडी कार्ड नंबर आप इनपुट कर सकते हैं, ईमेल अपना दे सकते हैं, और रिलीजन। तो ये सारी डिटेल्स आप वन बाय वन आपने फ़िल करनी है और मेक श्योर करना है कि कोई मिस्टेक ना हो। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी इंटर करेंगे, वैलिड करेंगे। देन इट इज़ आस्किंग यू, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर वियतनाम? नो। डू यू हैव मल्टीपल नेशनलिटीज़? नो। वायलेशन ऑफ द वायलेशन, अगर हम पहुँचे नहीं है तो वो वायलेशन कैसे होगी? तो तीनों पे आपने नो सेलेक्ट करना है। वीज़ा फॉर सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री, आप मल्टीपल एंट्री भी वीज़ा ले सकते हैं, बट आई विल सेलेक्ट ओनली ए सिंगल एंट्री। और वियतनाम इंटर होने की आपने जो वीज़ा जो डेट है वो आपने डालनी है। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर, 1 मंथ, क्योंकि 30 डेज़ के लिए वीज़ा वैलिड होगा। ये पासपोर्ट नंबर उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिए है इशूइंग अथॉरिटीज़ पाकिस्तान। और ये पासपोर्ट आपका ऑर्डिनरी है या जस्ट जो भी है डिप्लोमेटिक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑर्डिनरी पासपोर्ट हम सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ इशुएंस वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डेट ऑफ एक्सपायरी, यस, डेट ऑफ एक्सपायरी आप यहाँ से अपने पासपोर्ट की सिलेक्ट करेंगे। देन डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट? नो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, परमानेंट रेजिडेंस, आई विल सेलेक्ट माई एड्रेस, कॉन्टैक्ट, टेलीफोन नंबर आप। उसके बाद एमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, फुल नेम जो आप दे सकते हैं अपने किसी ब्रदर का, गार्डियन का, के रेजिडेंस करंट जहाँ पे वो बेस्ड हैं। देन यू कैन गिव देयर टेलीफोन नंबर। रिलेशनशिप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन, बिजनेस मैन, आई विल सेलेक्ट। तो आपका जो भी प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है आप सिंपली वो सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ कंपनी एंड एड्रेस ऑफ ठीक है जी। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपने फिल करनी है। जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपकी पूरे ट्रिप की जो डिटेल होंगी, उसके अंदर आपने सबसे पहले पर्पस ऑफ ट्रिप, जो टूरिस्ट है, इंटेंडेड डेट आपने ऑलरेडी इनपुट कर दिया है, और इंटेंडेड तो 30 डेज़। इसके बाद जी हमने फ़ोन नंबर एंटर करें। ओके, सो यहाँ पे आपने रेजिडेंशियल एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है। इसके लिए जहाँ पे आप वियतनाम में स्टे करेंगे आपने वहाँ से एड्रेस सेलेक्ट करना है। तो आप जहाँ पे आप अपनी होटल बुकिंग है, आप उस होटल का एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दानांग सिटी में अगर आप स्टे कर रहे हैं वियतनाम की, तो वहाँ के जो होटल्स होंगे, ठीक है, आप उनके होटल्स का जो है एड्रेस आप जो उस होटल का एग्जैक्ट एड्रेस है वो आप कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ से आई विल सेलेक्ट दिस वन। ओके जी, तो ये यहाँ पे होटल है। और अगर आप शो टू मैप, अगर मैप पे जाएं तो यहाँ पे आपको मैप पे उस होटल का एड्रेस बता देगा, और यहाँ पे उसका साथ में जो उस होटल का एड्रेस है वो सिंपली आपने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना। तो ओके जी, क्योंकि मैंने सिटी दानांग सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप सिंपली दानांग सेलेक्ट करके यहाँ पे एड्रेस जो है वो एंटर कर देंगे। सिटी ऑब्वियसली दानांग, डिस्ट्रिक्ट, ओके जी, ऑलराइट। सो ये उसके बाद नेक्स्ट इंटेंडेड बॉर्डर गेट एंट्री, आप एंट्री कहाँ से लेना चाहते हैं, तो दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जब आपने एग्ज़िट करना है तो देन अगेन दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि मेक श्योर करना है जिस एयरपोर्ट से आप एंटर हो रहे हैं उसी से आप एग्ज़िट पे लें। ओके जी, अभी हमने सारी डिटेल्स फिल आउट कर दी हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव टू, ओके जी,
children, you can skip this और ओके जी, ट्रिप एक्सपेंसेस इंश्योरेंस, तो आपने कितना बजट लेके जा रहे हैं? सो आई विल सेलेक्ट 2000 USD एंड डू यू हैव बाय इंश्योरेंस? यस, yes, I did buy health and travel insurance. So, okay, who will cover the trip expenses of the applicant? आप पर्सनली, अगर आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट आई विल सेलेक्ट पर माई पर्सनल। नीचे आपने इस चेक मार्क को पढ़ लेना है। आई डिक्लेयर दैट अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड एक्यूरेटली fulfill and fully responsible before the Vietnamese laws. ओके जी, सो नाउ सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अगले स्टेप पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, जितनी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है उसकी आपको एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपने जितनी भी डिटेल्स ऐड की उनको आप एडिट कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव मेड एनी मिस्टेक्स वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सो यहाँ पे सारे आपको एडिट्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। आप इसको क्विकली रिव्यू करके आप इसको अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हमने ये इसको कैप्चा सिक्योरिटी कोड को हमने एंटर करना है और देन क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन कंप्लीट का एक नोटिफिकेशन दे रहा है। यू हैव टू नोट अ वीज़ा ऐप नंबर। यहाँ से आप अपना वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है वो आप ये नोट कर सकते हैं, अपना ईमेल, अपना पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी एंड डेट ऑफ अप्लाई। तो ये चीज़ें आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके आप रख सकते हैं इन केस अगर आपको रिक्वायर्ड किया जाता है कि आपने ये डिटेल्स बताएं वाइल रिसीविंग योर ई वीज़ा। तो इसको हम कंफर्म करेंगे। देन द लास्ट स्टेप जो है वो पेमेंट का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी हैं डिटेल्स आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट के बारे में डिटेल्स हैं, आपकी फुल नेम जो आपके पासपोर्ट पे आ रहा होगा वो यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, ई वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, ये आपने नंबर आपने नोट कर लेना है अगर आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है। डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल, इशू है वीज़ा फॉर सिंगल एंट्री है तो सिंगल एंट्री, नेशनैलिटी पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ एंट्री जो डेट ऑफ एंट्री हमने डाली थी वो ये आ रही है टू ये एग्ज़िट डेट है। तो इसकी जो टोटल फ़ी है वो $25 है जो उसकी ऑफिशियल फ़ीस है। बट अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी की से सर्विसेज ले रहे हैं तो इन दैट केस द प्राइस में वेरी और कुड बी अ लिटिल हायर दैन दिस प्राइस। सो हम सिंपली इसको एग्री इस पर क्लिक करेंगे एंड देन प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है, पेमेंट बाय एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड के इसलिए आई थिंक ये यहाँ पे जितने वियतनाम्स के बैंक हैं ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं ओनली। सो यू कैन पे वाया क्रेडिट कार्ड और योर डेबिट कार्ड। तो ये जो सेकंड ऑप्शन हम इस पे जाएंगे, यहाँ से हम वीज़ा सेलेक्ट करेंगे और ये जहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे अपनी कार्ड्स की डिटेल आप एंटर करके आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये यहाँ पे वियतनामी करेंसीज़ के अंदर जो $25 बन रहे हैं वो इतने बन रहे हैं, 1 USD इज इक्वल टू 25,000 और समथिंग वियतनामीज डोंग। तो ये आपकी टोटल अमाउंट बनेगी और ये आपका ऑर्डर ट्रैकिंग आईडी है जिसको आप अपनी एप्लीकेशन का ट्रैकिंग आईडी भी कह सकते हैं। सो ये प्रोसेस था एक्चुअली वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम ट्रैवल पे जितनी भी कंट्रीज़ होंगे, साउथ ईस्ट एशियन, थाईलैंड, कैम्बोडिया, सब पे वीडियोज़ बनाएंगे और आपको मेरी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।